नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां वो ज़मीनी स्तर पर चल रही हैं और विधानसभा उपचुनाव जो है मिल्कीपुर में होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव जो है लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव से पहले जो है अखिलेश यादव लगातार पीडीए की भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं और पीडीए के लोगों को जोड़ने के साथ साथ लगातार जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विस्तार में भी ध्यान दे रहे हैं। और लगातार विधानसभा चुनाव जो है 2027 में होने जा रहा है, उससे पहले जो मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है उसे सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर के विधानसभा जो सीट है, जहां पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव जी के द्वारा यहां से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान समय में जो जिला पंचायत सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चंद्रभानु पासवान को जहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। और चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ जो है अब मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव जो है वो कांटे की लड़ाई होने जा रहा है। इन सब बातों को छोड़ते हुए हम चलेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी में जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में उसके अपनी ही पार्टी के 8 विधायकों ने जो है गद्दारी की है। अब इन गद्दार विधायकों की अगर हम बात करें तो इनमें से जो है 4 जो विधायक है वो पीडीए के समाज से हैं और 4 विधायक जो है अगड़े समाज से आते हैं। अगड़ा समाज जिसमें अभय सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, ये 5 विधायक जो है वो अगड़े समाज से हैं। वहीं पर हम बात करेंगे पीडीए के समाज से, तो पीडीए के समाज से जहाँ पर महाराजी देवी, अगला जो नाम है आशुतोष मौर्य, तीसरा नाम है पूजा पाल। तो ये वो 8 गद्दार विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी। और वहीं पर एक नाम और है, वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। हालांकि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने गद्दारी नहीं की थी, लेकिन वर्तमान समय में वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी से विधायक होने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। तो पल्लवी पटेल की जहाँ पर सदस्यता को ख़त्म करने की बात है, उस बात पर अखिलेश यादव जी से अभी कुछ समय पहले मीडिया के साथियों ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम पल्लवी पटेल की सदस्यता है उसे नहीं लेंगे, क्योंकि वह पीडीए का परिवार का हिस्सा है, आदि आबादी का प्रतीक है, लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, इसलिए हम डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है उसे नहीं लेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव ने जहां पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के लिए ये बात कही है कि वो पीडीए के परिवार का हिस्सा है, हम उनकी सदस्यता नहीं लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते चलें, पल्लवी पटेल का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर भी चल रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव अब यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि जब से अखिलेश यादव जी के द्वारा ये बातें कही गई हैं, वहीं पर पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं अब राजनीति को समझ रही हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 में अगर समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे तभी हम जो है एक बार पुनः विधायक बन सकते हैं, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उनकी जो विधानसभा सीट है, सिराथू की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव किसी अन्य प्रत्याशी को भी मौका दे सकते हैं। तो अब खबरें आ रही कि पल्लवी पटेल जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। और अंदर ही अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ से पल्लवी पटेल जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को देने जा रही हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल जानती हैं उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, तो वो है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। और इस तरह से उन्होंने 2 बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारा। और अब जो बात है पल्लवी पटेल जी के समझ में आ चुकी है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार के वोट को ना काटा जाए, क्योंकि उनके लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में भी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों ही बार जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में हार गए। तो इस बात को पल्लवी पटेल बखूबी समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। तो अब खबरें चल रही कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल जो हैं अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें अपना समर्थन देंगी। अब इसी कड़ी में अगला जो नाम है पीडीए के परिवार की जो हिस्सा है पूजा पाल। हालांकि पूजा पाल जो है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया था, विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए
को प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया था फूलपुर की विधानसभा सीट पर। और अब जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि पूजा पाल की जो है विधायकी है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जो है पीडीए के किसी भी विधायक के साथ जो है उसकी सदस्यता को नहीं लेंगे, क्योंकि इससे जो है समाज में एक अलग मैसेज भी जाएगा जो पाल समाज के लोग हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि विधानसभा चुनाव 2027 में इनमें से जो भी विधायक है उनमें से किसी को टिकट नहीं देंगे अखिलेश यादव, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है आशुतोष मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं वर्तमान समय में, और बदायूं की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक हैं। और आशुतोष मौर्य ने जो है विधानसभा से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तब क्रॉस वोटिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था, तो इनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी जहाँ तक अभी जो खबरें चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है पीडीए के परिवार में से किसी को भी उसकी सदस्यता नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कारण ये क्योंकि पीडीए का जो परिवार है, पीडीए का जो समाज है उसमें गलत मैसेज जाएगा। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है महाराजी देवी, वो भी पीडीए के परिवार का हिस्सा, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है। उन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के खिलाफ जाकर जो है अपना प्रदर्शन भी किया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो पत्नी है महाराजी देवी जी की जो सदस्यता है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर लगातार पीडीए का अलग जगा रहे हैं, पीडीए के समाज को जोड़ रहे हैं। और अगर इन विधायकों की सदस्यता को ले लेते हैं यानी कि सदस्यता को खत्म करा देते हैं तो कहीं ना कहीं पीडीए का समाज जो है, जिस समाज की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उस समाज में गलत मैसेज जाएगा। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है ये बात भली भांति समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा भी उठाएगी। हालांकि एक बात हम आपको बताते चलें, विधानसभा चुनाव 2027 में जिसने भी अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की है उसे टिकट नहीं मिलेगा। ये बात अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले ही बताई जा चुकी है। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को हम टिकट देंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।